खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात सियासी खबरों की। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मी बढ़ती जा रही है। पहले टिकटों को लेकर महागठबंधन में रार दिख रही थी और अब एनडीए में भी इस पर विवाद दिख रहा है। सीतामढ़ी से जेडीयू के उम्मीदवार डॉक्टर वरुण कुमार ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जेडीयू ने सुनील कुमार पिंटू को सीतामढ़ी से मैदान में उतारा है। सुनील कुमार पिंटू ने आज ही जेडीयू ज्वाइन भी कर लिया है। आपको बता दें कि जेडीयू इकाई में वरुण कुमार को टिकट दिए जाने का विरोध हो रहा था, इसलिए वरुण ने अपना टिकट पार्टी को लौटा दिया। आपको बता दें कि सीतामढ़ी सीट पर महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के अर्जुन राय उम्मीदवार हैं। इधर पटना के जेडीयू ऑफिस में मंत्री ललन सिंह ने सुनील कुमार को पार्टी की सदस्यता दिलाई और उन्हें सीतामढ़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की। मंत्री ललन सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह जी। ललन जी, आज सीतामढ़ी के उम्मीदवार को बदल दिया गया। सुनील कुमार पिंटू जो बीजेपी के नेता थे, उन्हें सिंबल दिया। इसके पीछे वजह क्या लग रही है? कोई वजह नहीं है। जो हमारे पहले डॉक्टर वरुण जिनको हम लोगों ने सीतामढ़ी से उम्मीदवार घोषित किया था, उन्होंने पार्टी को आकर लिख के दिया। चुनाव क्षेत्र में घूमने के बाद उन्होंने आके पार्टी को लिख के दिया कि हम चुनाव लड़ने में असमर्थ हैं, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और इसलिए पार्टी ने यह फैसला किया कि डॉक्टर वरुण के स्थान पर हम सुनील कुमार पिंटू जी को वहां से उम्मीदवार बनाएंगे। सर, एक सवाल आपके विरोधी उठा रहे हैं कि अंतिम समय में उनका टिकट बदला गया, वो चुनाव प्रचार भी कर रहे थे। कोई खास कुछ वजह पता चल पाई? कोई वजह नहीं है। मैंने आपको बताया कि उन्होंने लिखित तौर पर पार्टी में लिखित तौर पर असमर्थता व्यक्त की है। सुनील कुमार पिंटू को वहां से उम्मीदवार बनाने के पीछे वजह क्या है? वो बीजेपी के नेता थे, आज उनको ज्वाइन कराया गया। सुनील कुमार पिंटू जी वहाँ जाने माने एक पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं और 3 टर्म वहाँ के विधायक रहे, 4 टर्म विधायक रहे, मंत्री रहे। उसके पहले, इनके विधायक बनने के पहले इनके पिताजी 2 टर्म वहाँ से विधायक रहे। तो वो जाने माने वहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज में एक सेवा की है उन्होंने, सीतामढ़ी की जनता की सेवा की है। तो इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि सुनील कुमार पिंटू जी को पार्टी का उम्मीदवार बनाएंगे। सवाल ये है कि वो बीजेपी के नेता थे, तो बीजेपी के नेताओं से बातचीत हो गई थी? ये तो हम दोनों के आपस की सहमति की बात है ना, इसमें तीसरा कहाँ आता है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। सर, आरजेडी में घमासान मचा हुआ है, दोनों भाइयों में लगातार तनाव की खबर आ रही है। देखिए, ये उनका पारिवारिक मामला है और कोई पारिवारिक मामलों में हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जहां भी राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद के नाम पर चलती हैं, परिवार तक सीमित रहती हैं, वहां इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये स्वाभाविक है। आप उत्तर प्रदेश में जाके देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है पिछले 3 साल 4 साल से। तो ये तो स्वाभाविक प्रतीक होना है। तो इसलिए हम लोग उस पर, लेकिन ये उनका पारिवारिक मामला है, पार्टी भी उनका परिवार का है। तो जब पार्टी भी परिवार का है और उनका परिवार है, तो इसके बीच में जो घमासान हो नहीं हो, ये उनका आंतरिक मामला है, उससे हम लोग का कोई लेना देना। एक आखिरी सवाल है, मुंगेर सीट को लेके क्या है आपकी, कैसी लड़ाई है? क्या कोई फाइट में है? हम फाइट में कौन है कौन नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, इस पर हम कभी चुनाव लड़ने में टिप्पणी नहीं करते। मैंने उस क्षेत्र की सेवा की है। 2004 से जब हम बेगूसराय के सांसद थे, तब भी इस संसदीय क्षेत्र का कुछ भाग लखीसराय उसका पार्ट था। 2009 में भी, 2014 में भी चुनाव हारने के बाद भी हमने वहाँ जनता की सेवा की है और लगातार सेवा की है। तो इसलिए हम पॉजिटिव वोट मांगते हैं, सकारात्मक वोट मांगते हैं। जो हमने जनता के हित में काम किया है, जनता की जो सेवा की है, उसके आधार पर हम जनता का समर्थन मांगते हैं। और जनता का समर्थन जिसको जनता चाहेगी, प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है, जिसको सही सेवक समझेगी उसको वोट देगी। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू कांग्रेस नेता ललन सिंह। कैमरामैन अशोक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। वहीं सीतामढ़ी से टिकट मिलने से गदगद सुनील कुमार पिंटू ने जेडीयू नेताओं का आभार जताया है। सीतामढ़ी के नए जेडीयू प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। मौजूद हैं जेडीयू के नए सीतामढ़ी के उम्मीदवार सुनील कुमार पिंटू जी। सुनील कुमार पिंटू जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। इसके साथ ये भी सवाल उठा रहा है कि अंतिम समय ऐसी क्या बात हो गई कि जो उम्मीदवार थे, घोषित उम्मीदवार थे, उनको बदल के आपको बदल दिया?
ऐसी कोई बात नहीं हुई। अभी जैसा कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मंत्री आदरणीय श्री ललन सिंह जी ने बतलाया, तो हमने सुना, सिंपल सा जवाब दीजिए ना, पार्टी ने आपसे कब संपर्क किया? पार्टी का संपर्क मुझे आज सुबह फोन किया गया था। क्या बोला गया आपको? यही कि आप आके मिलिए, कार्यालय में पहुंचिए। मैं कार्यालय पहुंच गया। उसके बाद आपको सिंबल मिल जाता है बिना जानकारी के। बीजेपी के नेताओं से बातचीत हुई थी क्या? नहीं, बीजेपी और जेडीयू में अंतर कहाँ है? जरूर कोई बात हुई होगी तब तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ मुझे आने के पहुंचने के लिए। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि जेडीयू के जो उम्मीदवार का टिकट काटा गया है उनकी नाराजगी आप पर भारी पड़ सकती है? जी नहीं, उनका टिकट बार बार मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, उनका टिकट तो काटा ही नहीं गया। उन्होंने खुद कहा हम नहीं लड़ेंगे, तो ये शब्द बार बार उनका टिकट काटना। कल दिन कोई उम्मीदवार अगर कहीं से अपने आप को विड्रॉ कर लेता है तो उसकी टिकट कहाँ कटी? वो विड्रॉ किया ना। सीतामढ़ी की लड़ाई कैसी है? सीतामढ़ी में आरजेडी से आपकी लड़ाई? सीतामढ़ी में इधर आप देख लेंगे, लगातार चाहे 2009 से लेकर आप चले आए, हर चुनाव एनडीए जीता है। इस दफा भी एनडीए को वोट करने के लिए जनता आगे है, कैंडिडेट पीछे है। आप बीजेपी के नेता थे, आप जेडीयू में शामिल हो गए, आपको अपने पार्टी छोड़ने का मलाल नहीं हो रहा है? देखिए, मलाल तब न होता जब हम दूसरे महागठबंधन में चले जाते, तब न मलाल होता कि जहां से हम विधायक बने थे, जब हम बनाया मंत्री बनाया हम छोड़ दिए। अरे तो जब हम विधायक बनकर आए थे तो इसी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तो हम मंत्री बने थे। तो उस समय में तो कहा था कि हम भाजपा से जीत कर आए हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री जी हमको मंत्री बना रहे हैं, तो हम लोग सब साथी थे। अभी भी साथ हैं। अभी तक आप टिकट के रेस से एकदम बाहर थे, एकाएक अंतिम समय आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपको टिकट मिल गया? हम कुछ नहीं किए हैं भाई, हम कुछ नहीं किए रहते तो पहले हमको मिलता। हमको तो अभी फोन किया हम आए हैं, हमको फोन किया हम आए हैं, तो इसलिए हम कुछ किए रहते तो हमको पहले। तो वरुण कुमार से मुलाकात करेंगे? नहीं, अब जरूर मिलेंगे, डॉक्टर साहब से भी मिलेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर क्या बात हुई अचानक। डॉक्टर साहब हमारे विधानसभा क्षेत्र के पहले से वोटर हैं और हमसे पुराना उनसे संबंध बात है। और आज नर्सिंग होम उनका जो चलता है उसके कारण हम लोग आए दिन वहां पर कोई पेशेंट को देखने जाते हैं या वो से पेशेंट के बारे में बातचीत करते रहते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब से मेरा अपना पारिवारिक संबंध है। नीतीश कुमार से नजदीकिया काम आगे टिकट? नहीं, नीतीश कुमार जी से तो नजदीकिया क्या, नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग विधायक बने, नीतीश जी के काल में मंत्री बने, उनके साथ तो ही हम। तो ये थे हमारे साथ सीतामढ़ी के नए उम्मीदवार सुनील कुमार पिंटू। कैमरामैन अशोक के साथ आनंद अमृता, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। नेटवर्क 18 समूह के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शत्रुघ्न सिन्हा के मसले पर कहा कि उनके प्रति व्यक्तिगत सम्मान है, लेकिन पॉलिटिकल हालात कुछ और हैं, वो उनके खिलाफ प्रचार जरूर करेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा आप कहते थे बिहार की शान है, बिहार का गौरव है, क्या उनके खिलाफ कैंपेन करेंगे आप? आज वो आपके विरोध में खड़े हैं। एक फिल्म के इतने बड़े कलाकार रहे हैं और बिहार के रहने वाले थे, इसलिए बिहारी बाबू, और हम लोगों के मन में उनके प्रति इस बात को लेकर बहुत सम्मान का भाव है। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल बात है तो पॉलिटिकल एंगल है ना, उसका उससे कोई रिश्ता नहीं। ये तो फिल्म वाला रिश्ता है नहीं जी, कोई फिल्म के हीरो की बात है नहीं। ये तो जनता के बीच में जाकर आप वोट प्राप्त करना चाहते हैं और संसद के सदस्य बनना चाहते हैं, तो ये तो पॉलिटिकल बात है ना। तो पॉलिटिकल बात में जब वो जिनके साथ हैं तो उनके साथ वाले लोग उनके पक्ष में होंगे, आज जो उनके साथ नहीं है, हम किन्हीं और के साथ में, तो हमको तो उन्हीं के लिए कैंपेन करना पड़ेगा। लेकिन वो पॉलिटिकल बात, पर्सनल बात नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर सीएम नीतीश कुमार के बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। हर सियासी पार्टियां नीतीश के बयान की व्याख्या अपने मुताबिक कर रही है। व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं, ये कहकर नीतीश जी ने पटना के मतदाताओं को एक तरह से हिंट दे दिया है कि उसे चुनाव में क्या करना चाहिए। और चूंकि विचारों का टकराहट हुई है तभी वो अलग हटे हैं। चूंकि सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाले, देश में घृणा पैदा करने वालों से उन्हें नफरत था, इसलिए वो सेकुलर लोगों के साथ राजनीति करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, एज ए नेता के तौर पर उनका व्यक्तिगत रिश्ता हो सकता है, लेकिन कोई पॉलिटिकल रिश्ता उनका नहीं है। और वैसे उनसे रिश्ता आज एनडीए का कोई नेता उनसे पॉलिटिकल रिश्ता नहीं रखना चाहेगा, कोई जरूरत नहीं है, चूंकि वो देश को तोड़ने वाले लोगों के साथ हैं। इधर नवादा में केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह कांग्रेस समेत सभी विपक्ष पर जमकर बरसे। गिरिराज सिंह एलजेपी प्रत्याशी चंदन सिंह के चुनाव प्रचार के लिए नवादा पहुंचे थे। आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के साथ गिरिराज रोड शो भी करने वाले हैं। इस दौरान गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार का नाम लिए बगैर जमकर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि बेगूसराय में उनकी लड़ाई विकृत मानसिकता, देश को तोड़ने वालों से, आतंकवाद को गले लगाने वालों, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों से है। और जहां तक बेगूसराय में हमारी लड़ाई सीधी लड़ाई अगर है, वो है विकृत मानसिकता से। हमारी लड़ाई है विकृत राष्ट्रवाद की सोच से। हमारी लड़ाई है देश के तोड़ने वालों से। बेगूसराय में हमारी लड़ाई है बेगूसराय में आतंकवाद को गले लगाने वालों से। हमारी लड़ाई है बेगूसराय में भारत के शौर्य को नकारने वाला, एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़ा करने वाला। हमारी लड़ाई है भारत के अंदर कौन सा चाहिए, सबूत वाला चाहिए या सपूत वाला चाहिए। हमारी लड़ाई इसके लिए, हमारी लड़ाई है बेगूसराय में विकास को रोकने वालों के खिलाफ। चुनावी मौसम में नेताओं का अचानक सोशल मीडिया के प्रति प्रेम जाग उठा है। चुनावी अखाड़े में ताल ठोके प्रत्याशी ही नहीं, दल के नेता और कार्यकर्ता भी सोशल मीडिया के माध्यम से वोट बैंक की सेंधमारी में जुटे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावों में सोशल मीडिया आजकल बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। चुनाव से जुड़े अधिकारी हों या फिर चुनावी अखाड़े में टाल ठोक रहे प्रत्याशी, सभी का सोशल मीडिया के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है। और हो भी क्यों ना, पॉलिटिक्स में यूथ के बढ़ते इंटरेस्ट ने सोशल मीडिया को एक पावरफुल पॉलिटिकल टूल बना दिया है और नेता अपने अपने तरीके से इस टूल के इस्तेमाल में लगे हैं। 2014 के चुनाव में एनडीए को मिली अपार सफलता के पीछे सोशल मीडिया का ही देन माना जाता है और यही कारण है कि अब स्थानीय स्तर पर भी सोशल मीडिया पर राजनीतिक गतिविधियों के पोस्ट की बाढ़ आ गई है। सोशल मीडिया तो महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बना देने का काम किया है, तो निश्चय ही सारे लोग, जो खास करके युवाओं का देश है, तो युवाओं की भागीदारी है, तो युवा फेसबुक और ट्विटर और उस पे तो जरूर है। महागठबंधन हो या फिर एनडीए, नेता से लेकर कार्यकर्ता तक सोशल मीडिया पर अपडेट और मुस्तैद हैं। सोशल मीडिया आज के तारीख में तो बड़ा माध्यम बन गया है। जहां आप हमारी बात नहीं रखते हैं, वहां अपनी बात हम सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया के सामने रख सकते हैं। फेसबुक में है कि आपके न्यूज़ के पहले वो लोगों के बीच चला जाता है, तो इसलिए जो है वो बहुत फास्ट है। फेसबुक और व्हाट्सएप जो है बहुत फास्ट है, इसलिए जो है लोगों के बीच चला जाता है, तो लोगों को एक लगाव बन गया है कि आ जाए। उसमें क्या है कि कुछ न कुछ जो है, जो सही चीज़ होना चाहिए उसका जो है उपयोग नहीं हो रहा है। बहरहाल वक्त गुजरने के साथ ही परंपरागत चुनाव प्रचार की तस्वीर बदल रही है। हाईटेक हुए नेताजी भाषण की जगह मोबाइल पर उंगलियों को दौड़ा रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपना भरोसा दिखा रहे हैं। राहुल कुमार ठाकुर, न्यूज 18, भागलपुर। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी आज औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने एनडीए प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के पक्ष में एक रोड शो किया। ये रोड शो गांधी मैदान से शुरू होकर शहर के कई इलाकों से गुजरा। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ भी यहां देखने को मिली। सुशील मोदी ने काम के आधार पर लोगों से जीत दिलाने की अपील की है। सुशील सिंह केवल ये बीजेपी के उम्मीदवार नहीं है, ये उम्मीदवार है श्री रामविलास पासवान, किसी नीतीश कुमार, किसी नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार है। अभी तो श्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल तक पूरे देश में जो काम किया है, और बिहार में नीतीश कुमार और दिल्ली में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार, दोनों की सरकारों ने जो काम किया है, उस काम के आधार पर हम बिहार की जनता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में एक रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ। कांग्रेस ने देश को गाली देने वालों के लिए भी एक योजना बनाई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को ढकोसला पत्र बताया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि चुनाव संकल्प और साजिश, भ्रष्टाचार और भरोसे के बीच का चुनाव है। नए अरुणाचल के लिए
बीजेपी का विजन है संपर्क, संसाधन और सम्मान। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए एक बार फिर आप सभी का आदेश देने के लिए मैं और मेरे तमाम साथी आज आप सभी के बीच आए हैं। हम सिर्फ एक वादा करके उसे दशकों तक लटकाए रखने वाले लोग नहीं हैं। इधर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाया है। स्वामी ने कहा कि हर गरीब को 72,000 रुपए देने का मतलब है हर साल 4 लाख करोड़ रुपए होता है और यह आंकड़ा इनकम टैक्स रेवेन्यू से भी अधिक है। इतना पैसा कहां से आएगा? उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी राजीव तिवारी ने। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं। सर, कांग्रेस के घोषणा पत्र को आपने देखा है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? घोषणा ही है और कुछ नहीं है उसमें, कुछ तर्क नहीं है, कोई आधार नहीं है। अब आप कह रहे हो कि मैं हर गरीब एक तबका जो है उसको 72,000 रुपए अतिरिक्त प्रत्यक्ष देंगे तो इसका कुल मिलाकर के 4 लाख करोड़ बनता है। वो तो इनकम टैक्स से रेवेन्यू से भी ज़्यादा है, तो ये कहाँ से आएगा? देश में साधन की कमी नहीं है, परंतु बताना चाहिए। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया कि जब भगवान राम की मूर्ति लग सकती है तो मेरी क्यों नहीं लग सकती है, क्या कहना चाहिए? कहने में उनको क्या हर्ज है, वो कहने दीजिए। मूर्ति नहीं लगा सकते, कोई नहीं कहता, लगाओ जितना चाहिए, परंतु अपने पैसे में लगाओ। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पूछे गए सवाल पर तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि हम लोग मुद्दों पर बात करना चाहते हैं और आज रोजगार खत्म हो चुका है। हम संविधान को बचाने की बात करते हैं, गरीबी मिटाने की बात करते हैं। वहीं तेज प्रताप को धमकी मिलने के मामले पर भी तेजस्वी ने कुछ नहीं कहा। आप देखिए, माइक लगा आगे, इस पे हमको कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। हम लोग जो है मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, रोजगार पे बात करना चाहते हैं, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, गरीबी मिटाने की बात कर रहे हैं, किसानों का हित कैसे हो इसकी बात कर रहे हैं, देश हमारा तरक्की कैसे करे इसकी बात कर रहे हैं। ये बीजेपी के लोग वो के पास कोई जवाब है नहीं इसका, तो इस तरह की प्रकार की बातें वो लोग करते रहेंगे, तो इस पर ज्यादा कुछ हमको नहीं। वहीं कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि मंगलवार को कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। खबर है कि पार्टी के घोषणा पत्र के कवर पेज पर राहुल गांधी की बहुत छोटी फोटो देखकर सोनिया गांधी ने नाराजगी जताई। सोनिया ने घोषणा पत्र की कॉपी हाथ में लेने के बाद राजीव गौड़ा और अन्य लोगों से नाराजगी जताई। सोनिया का कहना था कि घोषणा पत्र पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ी फोटो होनी चाहिए थी। नमो टीवी को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग को सूचना प्रसारण को उन्होंने नोटिस भेजा है। मंत्रालय ने बताया कि नमो टीवी कोई लाइसेंस प्राप्त चैनल नहीं है, बल्कि विज्ञापन प्लेटफॉर्म है। मंत्रालय महज टीवी चैनल्स को लाइसेंस देता है। नमो टीवी के जरिए हो रहे विज्ञापन और चैनल के संचालन का पूरा खर्च पार्टी वहन कर रही है। इसका ब्यौरा निर्वाचन आयोग को भेजे बीजेपी के सालाना ऑडिट में भी है। आपको बता दें कि नमो टीवी को 31 मार्च को लॉन्च किया गया था। इस चैनल पर पीएम मोदी के भाषण और बीजेपी आधारित कई वीडियोज हैं, जिसकी शिकायत मिलने पर चुनाव आयोग ने मंत्रालय से जवाब मांगा था। इधर फिल्म में पीएम नरेंद्र मोदी पर चुनाव आयोग रोक नहीं लगाएगा। कांग्रेस ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। चुनाव आयोग का आधिकारिक फैसला जल्द आएगा। फिल्म रिलीज होने के फैसले के लिए सीबीएफसी सक्षम अथॉरिटी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विवाद का मुद्दा ही नहीं है। आप भी प्रेस के हैं, आपको भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, संवैधानिक राइट है आपका, और मुझे भी कोई ये नहीं कह सकता कि मैं फिल्म कौन सी बनाऊं, कैसे बनाऊं और कब रिलीज करूं। तो हम, जहां तक मुझे याद है, एक फ्री कंट्री, एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने
महान नेता हैं, इतनी बड़ी पार्टियां हैं, इतने बड़े लॉयर्स हैं, अभिषेक मनु सिंघवी साहब, कपिल सिब्बल साहब, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े स्तंभ हैं, ये इज अ वेरी फेमस पीपल, ये अपना समय बर्बाद कर रहे हैं छोटी सी याचिका दायर डालने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है। एक छोटी सी फिल्म है भाई, अगर आप लोगों को अपने आप पर इतना फेथ है, इतना कॉन्फिडेंस है, आपने वाकई इतना बढ़िया काम किया है, तो अपने काम पे कॉन्फिडेंस कीजिए। एक फिल्म से क्यों डर रहे हैं आप? अब ये फिल्म से डर रहे हैं कि चौकीदार के डंडे से डर रहे हैं, वो मुझे पता नहीं है, बट नहीं करना चाहिए उनको ये सब। और झारखंड की 3 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। रांची से सुबोधकांत सहाय को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, जबकि सिंहभूम से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा को टक्कर देने के लिए पूर्व से मधु कोड़ा की विधायक पत्नी गीता कोड़ा मैदान में है। जबकि लोहरदगा में केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत के मुकाबले के लिए प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बाकी है। इनमें पहले चरण की चतरा जैसी सीट भी शामिल है। इधर कटिहार में एक महिला की सरेआम दबंगों ने पिटाई कर दी। मामला जमीन से जुड़ा है और इस मामले में पीड़ित पक्ष ने अंचलाधिकारी, कर्मचारी, वार्ड सदस्यों के साथ ही कई दबंगों पर आरोप लगाया है। पीड़ित महिला कुड़ी मुर्मू की माने तो जमरा पगना बैरिया गांव में उनकी जमीन पर विस्थापित लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया था और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनकी सरेआम पिटाई कर दी गई। दरअसल जिस सरकारी जमीन पर विस्थापितों को बसाना है उस जमीन के बगल में कुड़ी मुर्मू की जमीन है। कुड़ी मुर्मू का आरोप है कि अधिकारियों की मिली भगत से उनकी जमीन को हड़पने की साजिश रची जा रही है। हम लोग खेत गए, ठीक है, वहाँ रसीद ही दिखा रहे थे, मतलब कर्मचारी उसी मोमेंट में कर्मचारी आदेश दे दिया और खुद भी चलाया है हाथ। और आदमी जो भी था वहाँ मारने वाला मंचू सा, ठीक है। इसके बाद था आपका कर्मचारी और सीओ भी मौजूद था वहाँ पे। क्यों मारपीट हुआ है? रसीद दिखाने के क्रम में मतलब मारपीट हुआ है। क्या चीज का रसीद दिखाने थे? खेत का, जमीन वाला। और चलिए अब आपको दिखाते हैं विदेशी धरती पर राजस्थानियों की आन बान और शान की तस्वीरें। विदेशी धरती, देसी रंग। विदेश में राजस्थान दिवस। लंदन में रंग रंगीलो राजस्थान। सात समंदर पार देसी जश्न। लंदन में गणगौर उत्सव। लंदन में घूमर घूमर। एक बार में आप भी कह नहीं पाएंगे कि ये जश्न 7 समंदर पार हो रहा है। लेकिन विदेशी धरती पर राजस्थानी रंग बिखेरे हैं। जश्न ऐसे कि लंदन भी रंग रंगीलो राजस्थान नजर आ रहा है। वही खुमारी, वही मस्ती, वही ढोल नगाड़ों का शोर जो मरुधरा की खास पहचान है। और हो भी क्यों ना, मौका जो खास था राजस्थान के सबसे मशहूर त्योहार को मनाने का। विदेश में राजस्थानी संस्कृति की पहचान कराने का इसलिए लंदन में गणगौर पूजा और राजस्थान दिवस मनाया गया। हैरो स्थित क्लैरमॉन्ट स्कूल परिसर में उत्सव का आयोजन हुआ। लंदन में रह रहे राजस्थानी भारी संख्या में उत्सव में शामिल हुए। राजस्थानी परिधानों में सजी धजी महिलाओं ने गणगौर के गीत गाए। ढोल नगारों के साथ शानदार जुलूस भी निकाला गया। ऐसा जश्न जिसने विदेशी मरुधरा की संस्कृति की खुशबू बिखेर दी। ऐसे रंग जिससे विदेशी भी देसी रंग में रंग और लंदन की फिजाओं में राजस्थानी रंग घुल गए।
लंदन से हरेंद्र जोधा के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान की रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।